Hello students, this video is about solar energy and the sun is a source of enormous energy. You all know that कि sun हमारे लिए एक enormous एक very big source है energy का and the energy from the sun in the form of radiation is called solar energy. sun से जो हमें energy मिलती है solar radiations की form में उसी एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी. एंड देर आर सम इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट्स ऑफ सोलर एनर्जी. जैसे आपने देखा भी होगा जितने भी डिवाइसेस होते हैं लाइक सोलर पैनल्स, सोलर डिवाइसेस, सोलर टॉर्चेस, these are based on the application of solar energy. So first and very interesting aspect of solar energy is कि जो सन एनर्जी रेडिएट करता है is at the rate of 4.5 into 10 raised to power 23 किलोजूल पर सेकेंड. इतनी पावर से सन की एनर्जी रेडिएट होती है. एंड सन रेडिएट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस. सारी डायरेक्शन में करता है. अर्थ एंड द अदर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम रिसीव्स ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी. हमारी जो अर्थ है बाकी और प्लैनेट्स भी बस थोड़ी ही एनर्जी उसकी ग्रैब कर पाते हैं. नेक्स्ट आस्पेक्ट इज द अर्थ इंटरसेप्ट ओनली अ स्मॉल पार्ट. मैंने अभी बताया कि अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी को रिसीव करते हैं. तो अर्थ सिर्फ 5 इंटू 10 रेज टू पावर -8% ही एनर्जी को इंटरसेप्ट कर पाता है, ले पाता है सन से. और ये एनर्जी सभी डायरेक्शन में फैल जाती है. If all the energy radiated by the sun could be used to heat the ocean of the sun, their temperature from the freezing point to boiling point in less than 2 seconds. So the solar energy that reach जो हमारी अर्थ तक आती है, सरफेस तक आती है, वो ज़्यादातर हीट की फॉर्म में आती है, या हम कह सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में आती है, विजिबल लाइट की फॉर्म में आती है. सन की बहुत सारी एनर्जी लैंड मास में यूज़ हो जाती है लाइक वाटर बॉडीज़, रिवर्स, लेक्स. ये भी एरियाज़ क्या होते हैं उस सन की पार्ट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इवन प्लांट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं सोलर एनर्जी को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स अपना फूड खुद, वो किसकी हेल्प से करते हैं? सन की एनर्जी से, सनलाइट की हेल्प की वजह से. And the solar energy is the cause of wind, storm, ocean wave, rain and snowfall. सभी का कारण क्या है? सोलर एनर्जी. इंडिया रिसीव करता है सोलर एनर्जी इक्विवेलेंट टू ओवर 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर ईयर, वाट आवर पर ईयर. दिस इज फार मोर देन टोटल एनर्जी कंजप्शन ऑफ द कंट्री. So the distribution over the whole globe, the energy absorbed by the earth amount to 170 Weber per meter square. So sun is a very big source, very big source, and there are many advantages of solar energy and also some limitations also. First and very important advantage is it is a pollution free energy and it is available in अबेंडेंस. बहुत लार्ज अमाउंट में ये नेचर में अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं होती. ज़्यादा क्या, कुछ भी हाई नहीं होती. बस सोलर पैनल्स या हम सोलर प्लेट्स जब इंस्टॉल कराते हैं उस सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तब थोड़ी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है. लेकिन अगर हम डायरेक्ट सन की एनर्जी यूज़ करते हैं तो देयर इज़ नो कॉस्ट, विदाउट कॉस्ट, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड लिमिटेशंस की बात करें तो इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ. सब जगह ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि कुछ एरिया जैसे सन का स्काई कवर्ड कर लेता है या क्लाउड कवर कर लेते हैं. तो जिस एरिया को स्काई और क्लाउड ने कवर किया तो आप देख सकते हो वहाँ पे धूप इतनी नहीं आती, और जहाँ मौसम बिल्कुल साफ़ रहता है वहाँ धूप खूब आती है. तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सेकेंड इज़ अ लॉट ऑफ कॉस्टली इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए प्रैक्टिकली.
यहाँ से एक टर्म निकल के आती है सोलर कांस्टेंट। तो व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट एक अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब एक सोलर कांस्टेंट वो अमाउंट होता है सोलर रेडिएशन का या सोलर एनर्जी का जो कि नॉर्मली इंसिडेंट होती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, उस पर सेकंड में, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जितनी रेडिएशन परपेंडिकुलरी या फिर नॉर्मली इंसिडेंट हुई है उस वैल्यू को या उस अमाउंट को हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। एंड अ परफेक्टली ब्लैक सरफेस एट द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस, और सरफेस ब्लैक होती है तो बहुत ही अच्छा है। एंड सोलर एनर्जी रिसीव्ड, अगर इसका हम फॉर्मूला वाइज अगर हम कहें कि कितनी सोलर एनर्जी हमने रिसीव करी, सो सोलर एनर्जी रिसीव्ड इज इक्वल्स टू सोलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो ये तो था सोलर एनर्जी के बारे में। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट सोलर डिवाइसेस। सो सोलर डिवाइसेस हमारे पास सोलर कुकर है, सोलर सेल्स है, सोलर पैनल्स हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट सोलर कुकर। सो सोलर डिवाइसेस होते हैं जो सोलर एनर्जी के प्रिंसिपल पे या सोलर एनर्जी की हीट की वजह से वर्क करें, और वो डिवाइसेस जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दें। तो पहला डिवाइस है सोलर कुकर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि फूड को कुक करने के लिए यूज़ होता है बाय यूटिलाइजिंग द हीट रेडिएशन जो कि सन से आ रही है। एंड सोलर कुकर्स भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बॉक्स टाइप जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड टाइप। कंसंट्रेटेड टाइप में थोड़ा सा ये जो एरिया होता है लार्ज होता है, एंड एरिया लार्ज होने की वजह से वो थोड़ा खुला ज़्यादा होता है। सो बॉक्स टाइप सोलर कुकर आर गुड एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड टाइप। अगर हम मेरिट्स की बात करें तो सोलर कुकर्स रिक्वायर्ड, ना तो इनके अंदर फ्यूल लगता, ना इनके अंदर ज़्यादा अटेंशन कि हमें बैठ के ही बनाना पड़ेगा, आप छोड़ के भी जा सकते हो, ख़राब नहीं होगा फूड। तो फर्स्ट मेरिट इज़ इट रिक्वायर्स नाइदर फ्यूल और नॉर अटेंशन। सेकेंड मेरिट इज़ देयर इज़ नो pollution, no churning or overflowing of food. Third merit is vitamins contained in the food are not destroyed in solar cooker. The nutritional food of food is very high. इस तरीके से जो फूड बनता है उसका न्यूट्रिशन काफ़ी हाई होता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट इज़ द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ नेग्लिजिबल। अगर ये ख़राब भी हो जाते हैं तो इसमें आई थिंक सिर्फ इसके मिरर का ज़रूर खर्चा है, बाकी इसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है। लिमिटेशंस भी हैं कि फूड जो हमें अगर रात को खाना है तो सन आर नॉट प्रेजेंट एट नाइट, तो हम रात को खाना नहीं बना सकते सोलर कुकर में। सोलर कुकर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस, और सोलर कुकर के अंदर हम चपातीज़ नहीं बना सकते। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट सोलर कुकर। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट सोलर सेल्स। सोलर सेल इज़ अ डिवाइस जो कि सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं सोलर सेल, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम होम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है एंड अवेलेबल इन अबंडेंस, लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है। सोलर सेल पैनल्स कंसिस्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स जिनको हम जॉइन कर देते हैं इकट्ठा एक डेफिनेट पैटर्न में, एंड प्रोवाइडेड विद अ प्रोटेक्टिव एनकैप्सुलेशन, उनके ऊपर एक कवरिंग कर देते हैं। उस तरीके के पैनल को हम बोलते हैं सोलर पैनल, सोलर सेल पैनल। इनके मेरिट्स ये हैं कि इनकी लाइफ टाइम तक लॉन्ग लाइफ टाइम होती है, लंबे समय तक चलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करते या किसी भी तरीके का और पोल्यूशन भी ये क्रिएट नहीं करते। इनको इंस्टॉल करना बहुत इजी है, मेंटेन करना बहुत इजी है। दीज आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मीटिंग द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ही यूज़ होते हैं।
इनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इनकी जो इनिशियली कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी हाई होती है, एक्सपेंसिव होती है। इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है उसकी भी कॉस्ट बहुत हाई होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय सोलर सेल पैनल्स, जो कि डीसी है, डायरेक्ट करंट, वो स्टोर्ड बाय चार्जिंग डीसी बैटरीज, उसको हम डीसी बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और उसको हम डीसी डिवाइसेस को ही ऑपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम इससे एसी डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं, दिस डीसी हैज़ टू फर्स्ट, इसीलिए उसके लिए हमें सबसे पहले इस डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी में कन्वर्ट करना होगा बाय यूज़ ऑफ इन्वर्टर्स। एंड फोर्थ लिमिटेशंस इज़, जो एफिशिएंसी होती है इसकी एनर्जी की, वो बहुत ही लो होती है एज़ कंपेयर टू अदर मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So this is all about solar energy and solar devices.